नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नोएडा रियल एस्टेट्स। आज हम बात करने वाले हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, दिल्ली एनसीआर के प्रेशर को कम करते हुए नई संभावनाओं की राह तैयार करेगा। आज हम देखेंगे जेवर एयरपोर्ट की रियल प्रोग्रेस क्या है, ये प्रोजेक्ट इतना डिले क्यों हो रहा है और पैसेंजर फ्लाइट्स रनवे से कब उड़ान भरेंगी। लेकिन पहले एयरपोर्ट के बारे में समझते हैं। दोस्तों, जेवर सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल रहा है। फेज 1 में 1334 हेक्टेयर का एरिया, जो साइज में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से बड़ा है, ये एयरपोर्ट को फ्यूचर रेडी बनाता है। एयरपोर्ट की अभी एक रनवे से शुरुआत हो रही है। आने वाले चरणों में यहां 6 रनवे होंगे और टोटल कैपेसिटी होगी 7 करोड़ पैसेंजर्स हर साल। फेज 1 की प्रोजेक्ट कॉस्ट 10,056 करोड़ है। जेवर सिर्फ ट्रैवल को इजी नहीं करेगा, ये वेस्टर्न यूपी में नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। दोस्तों, अब एयरपोर्ट की रियल प्रोग्रेस को देखते हैं। गुड न्यूज़ है कि ग्राउंड पर 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनल बिल्डिंग की। टर्मिनल का मेन स्ट्रक्चर पूरी तरह से रेडी है। इसका इंटीरियर इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है। बीच में हवेली स्टाइल कोर्टयार्ड, लोटस बेस्ड एलिमेंट्स और साथ में स्विस एयरपोर्ट जैसा क्लीन और स्मूथ डिजाइन है। फ्लोरिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ग्रेनाइट और पॉलिश्ड स्टोन लग चुके हैं। सिर्फ कुछ जोन में फाइनल फिनिशिंग और सेफ्टी मार्किंग बाकी है। टर्मिनल में चेक इन काउंटर्स का सिविल वर्क कंप्लीट है। अब सिर्फ एयरलाइन ब्रांडिंग और फाइनल कैलिब्रेशन चल रहा है। टर्मिनल के अंदर सिक्योरिटी लाइंस एंड क्विक बैरियर्स क्लियरली दिख रहे हैं। एक्सरे मशीन्स, बॉडी स्कैनर्स, डीजी यात्रा सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट और बैगेज स्क्रीनिंग एंड सॉर्टिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन हो गया। अब इनकी रियल टाइम टेस्टिंग चल रही है। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग गेट्स पूरी तरह से बन चुके हैं। फेज 1 में 12 एरो ब्रिज डायरेक्टली टर्मिनल से कनेक्ट किए गए, जिनसे आप डायरेक्टली एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग कर पाएंगे। फ्यूचर में टर्मिनल एक्सपैंड होने के साथ साथ और एरो ब्रिज ऐड किए जाएंगे। दोस्तों, एयरपोर्ट के साथ साथ अगर आप भी देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी धौलरा में रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी चेक करना चाहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके काम की है। दोस्तों, नोएडा एयरपोर्ट पर अभी एक रनवे 3,900 मीटर्स लॉन्ग और 60 मीटर्स वाइड बनाया गया है। रनवे पूरी तरह से तैयार है। मार्किंग, लाइटिंग और सरफेस का काम कंप्लीट हो चुका है। यहां से बोइंग 747 और एयरबस A380 जैसे बड़े प्लेन्स आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रनवे पर कैट 3B सिस्टम लगा दिया गया है, जिससे घने कोहरे में भी 50 मीटर की विजिबिलिटी पर सेफ लैंडिंग पॉसिबल है। एयरपोर्ट का ATC टावर पूरी तरह से रेडी है। अंदर कंट्रोल कंसोल्स, रेडार स्क्रीन्स और कम्युनिकेशन सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं। नेविगेशन के लिए ILS, DVOR और रेडार सिस्टम इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। इन सिस्टम को चेक करने के लिए मिड दिसंबर में कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल सक्सेसफुली किया गया। फेज 1 में एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल 2 मिलियन टन पर ईयर की कैपेसिटी के साथ बनकर तैयार है। टर्मिनल के अंदर स्टोरेज एरिया और हैंडलिंग जोन सेट हो चुके हैं। लॉजिस्टिक्स और कार्गो ट्रक ग्राउंड ट्रायल्स के लिए रेडी है। यहां एयरपोर्ट पर फ्यूल फार्म 100% रेडी है। यहां अंडरग्राउंड हाइड्रेंट पाइप्स के जरिए हर एयरक्राफ्ट स्टैंड तक फ्यूल को डायरेक्ट पहुंचाया जाएगा। इससे रनवे पर फ्यूल टैंकर्स का ट्रैफिक नहीं होगा, सेफ्टी बेहतर और ऑपरेशंस फास्ट और स्मूथ हो जाएंगे। अब देखते हैं एयरपोर्ट पर अभी तक फ्लाइट्स स्टार्ट क्यों नहीं हुई है। इसके पीछे मेन 2 कारण थे। पहला, सिक्योरिटी पेपर्स का क्लियरेंस। ये एयरपोर्ट फॉरेन ऑपरेटर्स के पास है। रूल्स के हिसाब से सिक्योरिटी के अकाउंटेबल हेड इंडियन होने चाहिए थे। इसके लिए लाइसेंस रुके हैं। DGCA, MHA और BCAS क्लियरेंस अभी पेंडिंग है। दूसरा कारण एक इंजीनियरिंग मिस्टेक थी। DVOR सिस्टम के पास बनी थी एक मेटल वॉल, जिसने सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए वॉल को तोड़कर सिस्टम को दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ा। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ने एयरपोर्ट ओपनिंग को आगे बढ़ा दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर पहली फ्लाइट कब उतरेगी। ऑफिशियल अपडेट्स के मुताबिक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन जनवरी 2026 में होने के बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू होंगी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेट 2026 में स्टार्ट होंगी। पहले फेज में डे टाइम फ्लाइट्स 10 AM to 5 PM चलेंगी, ताकि सिस्टम को रियल लोड पर टेस्ट किया जा सके। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, वेस्टर्न यूपी का फ्यूचर है।
यदि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण में खेती या लाल डोरे की जमीन खरीदना चाहते हैं तो संपर्क करें। ऐसी ही वेरीफाइड और ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस सेक्टर के बारे में डिटेल चाहते हैं।